नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोग को देने वाले हैं शुरू से लेकर अंडा देने तक का प्रोसेस, सारी जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। जो भी भाई फार्म खोलना चाहते हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को जो भी फार्म आप खोल रहे हैं, तो आप फर्स्ट बार आपको ब्रूडिंग हाउस नहीं रहेगा, तो जब फार्म जो बना रहे हो उसी के नीचे आप बच्चा पाल सकते हो। बच्चा पालने के लिए आपको जमीन को बराबर करना होगा, धुरमुस उर्मुस मार देना होगा, नहीं तो फिर वैसे रोड़ा रहेगा तो फिर पैर मारेंगे तो मिट्टी उट्टी खाने का ज्यादा संभावना रहती है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, धुरमुस उर्मुस मार देना है। उसके बाद में आपको 1.5 इंच 2 इंच आपको भूसा दे देना है। धान का जो भूसा होता है वो दे देना है। जब वो भूसा आप दे दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा चारों तरफ, धीरे धीरे आप भूसा आगे बढ़ाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार सारा में पसार दीजिएगा, ऐसा भी बात नहीं है। जितना तक आप बाढ़ रखेगा उतना तक आपको, जैसे मान लीजिए भूसा रख देना है। उसके बाद में गोल गोल घेरा बना देना है। जैसे आपका जो 1000 बर्ड रख रहे हैं, एक तो घेरा में रखिएगा, ठीक है। उसमें पेपर बिछा दीजिएगा भूसा के नीचे और 1000 बार्ड उसमें रख दीजिएगा। उसके बाद में आपको 24 फर्स्ट दिन आ गया तो उसमें सबसे पहले 24 घंटा आपको गुड़ पानी देना होगा। उसके बाद में जो भी दवाई पानी जो भी देना होगा वो सारा कुछ आपको भेंकिच का डॉक्टर, अगर भेंकिच का बर्ड ला रहे हैं तो भेंकिच का डॉक्टर आएंगे, स्काईलार का बर्ड ला रहे हो तो स्काईलार का डॉक्टर आएंगे। तो सबसे पहले उसमें पीछे बुक के पीछे साइड में सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि आप जितना भी साइट बना रहे हैं, 20,000 का या तो 10,000 का या 5,000 का या 3,000 का, कोई दिक्कत बेहिचक खोल सकते हैं। अगर ठंडी दिन में बच्चा ला रहे हो तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ समाधान, 200 वाट बॉल हो गया या तो हीटिंग हो गया, तो गैस, कभी कभी तो इतना ठंडी हो जाता है कि गैस, उसके टीना को लाद के गैस को जलाना पड़ता है चूल्हा में, टीना लाद को, तो हीट रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। और गर्मी में मान लीजिए, गर्मी में अगर बच्चा आ गया तो आपको टेम्परेचर अपने आप एहसास लगेगा कि अंदर ज्यादा गर्मी हो रहा है, तो साइड में थोड़ा पर्दा भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले आपको ड्रिंकर फ्रिंकर जो भी है वो सब सारा कुछ लेना होगा। साइड वुड बनाइएगा तो फिर साइड वुड के लिए तो आपको जो भी सामान लगेगा तो आपको तो लगेगा ही। फर्स्ट में आपको सबसे पहले हम कहेंगे ये कि सबसे पहले आपको फर्स्ट में ज्यादा खर्च हो सकता है। तो अगर मान लीजिए वेंकीज का बर्ड लाओगे तो इस तरह से आपको बुक मिलेगा, देख सकते हैं इस तरह से वेंकीज का। और स्काईलार का अगर बर्ड लाओगे तो इस तरह से आपको स्काईलार का बुक मिलेगा। और जस्ट पीछे साइड आपको देखिएगा सारा कुछ, जो भी दवाई, विटामिन एल, नेरी, जो भी दवाई चलता है, सेल्वो बीएच है, जो भी दवाई है और जो भी वैक्सीनेशन के बारे में, आई ड्रॉप या चोंच कटिंग, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ रहेगा किस दिन क्या चलना है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा अंतर होगा वेंकीज और स्काईलार्क में। और जो कहेंगे डॉक्टर के अनुसार आपको आदेश का पालन करना होगा। और जो भी लेबर आप लोग मंगाइएगा तो फिर वो थोड़ा पुराना हो, काम किया हो, ताकि आपको दवाई पानी समझने में उसको कोई दिक्कत ना हो। तो वो हो गया। अब जब गोल घेरा जब बनाओगे, अब धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो उसका स्पेस भी आप बढ़ा दीजिएगा, बढ़ाना होगा, बढ़ा दीजिएगा नहीं, बढ़ाना होगा। उसके बाद जो घेरा आप किए हैं वो थोड़ा स्पेस बढ़ेगा। उसके बाद भूसा आपको धीरे धीरे एक एक पिलर, 2-2 पिलर करके आपको बढ़ाते जाना है। उसके बाद जैसे पूरा आपका 700, 500 से 600-700 ग्राम हो गया बच्चा, तो आपको पूरा खोल देना है, खुला खुला छोड़ देना है। फिर दाना उस समय भी आपको कॉस्टली आएगा, काहे कि दाना बट छोटा का दाना महंगा आता है। स्टार्टर आएगा, प्री स्टार्टर आएगा, ग्रोवर आएगा, ये सब दाना आता है। उसके बाद मान लीजिए बॉयलर खिलाना भी पड़ेगा, बॉडी वेट कम रहेगा तो बॉयलर दाना भी खिलाता है। और बॉयलर खिलाता है, खिलाना पड़ेगा नहीं, खिलाता है, काहे कि जल्दी से ग्रो और ठीक ठाक रहे। इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। अगर मान लीजिए वैक्सीनेशन डॉक्टर कौन आएगा क्या नहीं आएगा तो सारा कुछ उसका नंबर मिल जाएगा, साइड बनाने का नंबर मिल जाएगा। और एक चीज विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी फार्म आप खोलोगे तो मोटा मोटी गांव से 0.5 किलोमीटर दूरी के अंतराल में खोलोगे, नहीं तो फिर आपको बड़ा दिक्कत हो सकता है। काहे कि गांव वाला जो इतना प्रेशर करेंगे, मक्खी आ रहा है, बदबू आ रहा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आजकल का हम दिन में देख रहे हैं, आज का डेट में हम देख रहे हैं कि क्या बहुत सारा इसे 2000-2500 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अपने साइड को बड़ा कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग भी धीरे धीरे जो भाई को अगर इच्छुक है फार्म खोलना, तो आप लोग खोल सकते हैं बेहिचक और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और हम आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए हमसे कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे, जो भी समस्या है।
आपको अंडा के बारे में सोचना नहीं है, बेचने के लिए आपको मार्केट में कहीं लेके जाना नहीं है कि अंडा ले लो भाई, अंडा ले लो। सब यही सब है कि आपको पार्टी खुद आएगा यहाँ चल के कि भाई हमको रोज अंडा चाहिए, 5 पेटी, 15 पेटी, 20 पेटी रोज अंडा चाहिए, चाहे सप्ताह में चाहिए। उसी तरह से एग्रीमेंट करा लेना भाई, ताकि आपको दिक्कत आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगा। काहे कि अगर मान लीजिए अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो फिर आपको गर्मी में कोई पूछेगा नहीं अंडा का, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो एक आध 1.5 महीना बड़ा दिक्कत होता है गर्मी में, इसीलिए वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो उसी को देखते हुए आप लोग एग्रीमेंट फटाक से करा लीजिएगा, और उसके बाद में आपको गर्मी हो या तो जो भी रेट, रेट के लिए आपको जो एनसीसी से जो रेट गूगल में जो रेट रहता है उसी 40 पैसा ऐड होता है, उसके बाद वही रेट से होलसेल में जाता है। ठीक है, जो भी ट्रेडर लेगा 5.95 है, फिर 5.95 में आप मान लीजिए, एक उदाहरण एग्जांपल देते हैं कि 4.50 है, उसके बाद में आप बरवाला रेट है, उसके बाद 40 पैसा ऐड कर दो, 4.90 हो गया। उसके बाद उस ऐड करके फिर आपको ट्रेडर को देना है, और ट्रेडर अपना जो करेगा 10 बढ़ा के बेचे या तो 20 बढ़ा के बेचे, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। हम लोग का नेट में जो रेट रहेगा, पर डे रेट का जो उतार चढ़ाव होता है, इसमें आप लोग को 12 बजे ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा, इसमें कोई देखना है। और 2 बजे के बाद में आप 1 बजे देखिएगा तो आपका शेड्यूल बाई आ जाएगा, डेट टू डेट बाई आ जाएगा। अब गोबर के लिए भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, गोबर भी आसानी से आपको, जो खेती उती करते हैं आपके नजदीक में किसान उसान है, तो वो भी आपका गोबर के फटाक से खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत डिमांड है, रोज आता है यहाँ पे आदमी, हम भाई ये नहीं है, सब बिका हुआ है। मुर्गी जब पुराना हो जाएगा तो उसको लिए भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कि खुद गाड़ी आ जाएगा, सिलीगुड़ी से आएगा, बंगाल से आएगा, मुजफ्फरपुर से आएगा, कहीं कहीं से गाड़ी आ जाएगा, सारा एक दिन में उठा के लेके आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले, सबसे फर्स्ट बार आपको दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको ड्रिंकर खरीदना पड़ेगा, फिर फीडर वीडर खरीदना पड़ेगा। अब उसी तरह से आपको सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट बार आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके हैं कि क्या क्या आपको जरूरी है, सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें समझने में क्या दिक्कत है। अगर उससे एक एक चीज अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि भाई सेकेंड दिन टॉर्च कटिंग होगा, तीसरा दिन आई ड्रॉप लगेगा, 9वां या 10वां या 11वां दिन, 3 दिन में, दोनों दिन के बाद में थी चोंच कटिंग होगा। मतलब 9 दिन तो कहता है बुक, मगर 10 दिन में भी कटवा सकते हैं, 11 दिन में भी कटवा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कुछ शेड्यूल बाय शेड्यूल दवाई पानी के बारे में अगर बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आप लोग को शॉर्टकट में बता दिया कि भाई जो भी डॉक्टर आएंगे, बुक के पीछे साइड आपका लिख देंगे और समझा देंगे, दवाई पानी जो भी रहेगा, 5 दिन का जो भी कोर्स रहेगा समझा देंगे, कब क्या दवाई देना है सब लिख के चला जाएंगे। आपको उस हिसाब से एक वैक्सीन वाला डॉक्टर रहते हैं, आप उसको फोन करके बुला के आपको उस दिन एक ही बस सारा कोर्स कर देगा। जैसे मान लीजिए जो भी 15 को या 14 को वैक्सीन होता है, चाहे आई ड्रॉप हो चाहे कुछ हो, सारा कंप्लीट करके वो आपको चला जाएगा। ठीक है, या तो 40,000 45,000 रुपया लेगा, 50,000 रुपया लेगा, 10,000 बढ़कर। ठीक है, कोई 4 रुपया लेता है, कोई 4.5 रुपया लेता है, कोई 5 रुपया लेता है, पूरा आखिरी तक। तो कभी 110 दिन तक वैक्सीन होता है, 10 दिन तक होता है। तो इस तरह से कभी 105, 85 दिन वाला, 75 दिन वाला। तो इस तरह से बैंकेज में कुछ आगे पीछे कर दिया है, स्कैनर में कुछ आगे पीछे कर दिया है, नहीं तो सारा सेम रहता है कभी कभी। तो ये, तो आप लोग समझ चुके हैं, सारा कुछ बुक में लिखा हुआ रहेगा भाई। तो फिर हमको नहीं पूछना, कमेंट नहीं करना कि भाई ये कैसे होगा। अगर जो भी आपको बहुत दिक्कत लग रहा है तो आप फार्म, पोल्ट्री फार्म के विषय में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कमेंट का हम रिप्लाई पूरा आप लोग को दे देंगे। ठीक है, या तो हम बहुत ऐसे लोगों को नंबर भी दे दिए हैं, काहे कि हमको ये चीज़ अच्छा लगता है भाई, मतलब जो पूछ रहा है हमको पता है तो हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं हम जान रहे हैं तो हम होशियार थोड़ी हो गया भाई। किसी को बताना या तो ज्ञान देना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम यहाँ 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं, जो भी हमको पता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक एक पॉइंट बता देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।